इमेजिन करो, एक ऐसा समय जब समय ही नहीं था, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार और शून्यता। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नॉलेज बास्केट। मैं हूं आपका दोस्त मेहुल सिंह। हमारा सोलर सिस्टम बस गैस और डस्ट का एक घूमता हुआ बादल था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। यह बात है 4.5 अरब साल पहले की, जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। ग्रेविटी ने इस सारे मैटर को एक साथ खींचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये मैटर एक जगह इकट्ठा होने लगा। ये और तेज घूमता गया, जैसे कोई विशालकाय चक्रवात। बीच में एक तारे का जन्म हुआ, हमारा सूरज, जो इस पूरे सिस्टम का केंद्र बन गया। सूरज के चारों ओर मैटर के छोटे छोटे क्लम्प्स बनने लगे, जो धीरे धीरे प्लैनेट्स का रूप लेने लगे। इन्हीं क्लम्प्स में से एक क्लम्प आगे चलकर हमारी पृथ्वी बनी, जो धीरे धीरे अपने वर्तमान रूप में आई। शुरुआती पृथ्वी एक गर्म, पिघले हुए पत्थर का गोला थी जो लगातार बदल रही थी। इसकी सतह पर ज्वालामुखी फटते रहते थे और लावा और गैस अंतरिक्ष में उगलते रहते थे, जिससे वातावरण और भी उग्र हो जाता था। छोटे बड़े उल्कापिंड और कॉमेट्स इस नए ग्रह से टकराते रहते थे, जिससे और भी अफरा तफरी मचती रहती थी और नए तत्व जुड़ते रहते थे। ये बहुत ज्यादा गर्मी, दबाव और लगातार उथल पुथल का समय था, जो पृथ्वी के विकास के लिए आवश्यक था। लेकिन इस तूफान के बीच हमारे ग्रह के बीज बोए जा रहे थे, जो आगे चलकर जीवन का आधार बने। पृथ्वी को आकार देने में ग्रेविटी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। इसने लोहे और निकल जैसे भारी तत्वों को केंद्र की ओर खींच लिया। इससे पृथ्वी का कोर बना। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह पर आ गए। इससे पृथ्वी का क्रस्ट बना। लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी होने लगी, सतह ठोस हो गई और पहली चट्टानें बनी। ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे, जिससे पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों से गैसें निकलती रहीं। इन गैसों से आगे चलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना। लेकिन पृथ्वी अपने सोलर सिस्टम के इस कोने में अकेली नहीं थी। ये सैगीत है अपने दीपान की। शुरुआती सोलर सिस्टम में टकराव होना आम बात थी। मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड, जिसे थिया कहा जाता है, पृथ्वी से टकराने की राह पर था। यह टक्कर बहुत ही भयानक थी। दोनों ग्रहों का मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। ग्रेविटी ने इस मलबे को एक साथ खींच लिया, जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक छल्ला बन गया। समय के साथ यह मलबा आपस में जुड़ गया और हमारा चांद बन गया। चांद के ग्रेविटी ने पृथ्वी के घूमने को स्थिर किया और ज्वार भाटा पैदा किया। जीवन के विकास पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों से गैसें निकलती रहीं। इन गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन शामिल थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, जल वाष्प संघनित हो गया, बादल बने और बारिश होने लगी। लाखों वर्षों में बारिश ने पृथ्वी की सतह पर गड्ढों को भर दिया। पहले महासागरों का जन्म हुआ। ये शुरुआती महासागर अम्लीय और गर्म थे, लेकिन उन्होंने जीवन के लिए जरूरी चीज मुहैया कराई। पानी। सेक्शन 5, जीवन की चिंगारी, एक सूक्ष्मदर्शी की शुरुआत। इन शुरुआती महासागरों की गहराइयों में जीवन का उदय हुआ। सरल एक कोशिकीय जीव, जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, लगभग 3.5 अरब साल पहले प्रकट हुए। ये शुरुआती जीवन रूप समुद्र तल पर मौजूद गर्म ज्वालामुखी छिद्रों में पनपे। एक प्रकार के प्रोकैरियोटी, जिसे सायनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ने प्रकाश संश्लेषण की क्षमता विकसित की। वे ऊर्जा बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बदलने के लिए करते थे और ऑक्सीजन को उपोत्पाद के रूप में छोड़ते थे। इस प्रक्रिया ने धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया। सेक्शन 6, जीवन का विस्फोट, कैम्ब्रियन युग।
लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन आया। इस अवधि, जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के रूप में जाना जाता है, में जीवन रूपों का एक अभूतपूर्व विविधीकरण देखा गया। नए और जटिल जीव विकसित हुए, जिन्होंने महासागरों को जीवन की एक आश्चर्यजनक सरणी से भर दिया। अपने कठोर बाह्य कंकालों वाले ट्राइलोबाइट्स समुद्र तल पर रेंगते थे। विशाल स्क्विड जैसे जीव गहराई में शिकार करते थे। पहले कशेरुक सभी मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों के पूर्वज इसी समय के दौरान उभरे। पृथ्वी पर जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। सेक्शन 7, जब जीवन खत्म होने से कुछ ही बचे थे। संपूर्ण विनाश की घटनाएं। Mass extinction events have shaped the history of our planet in profound ways. पृथ्वी पर जीवन को कई विनाशकारी घटनाओं का सामना करना पड़ा है। ये घटनाएं इतनी गंभीर थीं कि उन्होंने जीवन के पूरे परिदृश्य को बदल दिया। इन सामूहिक विलुप्तियों ने विकास के पाठ्यक्रम को फिर से आकार दिया है। हर बार जब जीवन लगभग समाप्त हो गया, तो विकास ने एक नया रास्ता अपनाया। लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन ट्रायासिक विलुप्ति सबसे गंभीर थी। यह घटना इतनी विनाशकारी थी कि इसने पृथ्वी पर जीवन के लगभग सभी रूपों को समाप्त कर दिया। ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और महासागर अम्लीकरण ने 90% से अधिक समुद्री प्रजातियों और 70% स्थलीय प्रजातियों का सफाया कर दिया। यह ये पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ा सामूहिक विनाश था। 66 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस पेलियोजीन विलुप्ति शायद सबसे प्रसिद्ध है। इस घटना ने डायनासोर के युग को समाप्त कर दिया। एक क्षुद्र ग्रह के प्रभाव ने कई अन्य पौधों और जानवरों के साथ साथ डायनासोर का भी सफाया कर दिया। इसने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया। ये घटनाएं हालांकि विनाशकारी थीं, लेकिन नई प्रजातियों को विकसित होने और फलने फूलने के अवसर प्रदान करती थीं। हर विनाश के बाद जीवन ने एक नया रूप धारण किया और अधिक विविधता के साथ उभरा। सेक्शन 8, विशालकायी जीवों का युग और सरीसृपों का राज। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनधारी, जो डायनासोर के साथ अस्तित्व में थे लेकिन अपेक्षाकृत छोटे थे, विविधता और विकसित होने लगे। उन्होंने डायनासोर द्वारा खाली छोड़े गए पारिस्थितिक स्थानों को भर दिया। पिछले हिमयुग के दौरान विशाल स्तनधारी जैसे मैमथ और मास्टोडन पृथ्वी पर घूमते थे। सरीसृप भी विकसित होते रहे। टाइटेनोबोआ जैसे विशालकाय सांप वर्षावनों पर राज करते थे। डरपोक पक्षी, उड़ान रहित शिकारी घास के मैदानों पर हावी थे। ये जीव उस अविश्वसनीय जीवन विविधता को प्रदर्शित करते हैं जो पृथ्वी पर अस्तित्व में रही है। सेक्शन 9, स्तनपायों का उदय और मानवता का उदय। स्तनधारियों में प्राइमेट्स का एक समूह होमिनिड्स अफ्रीका में विकसित हुआ। ये हमारे पूर्वज थे। लाखों वर्षों में उन्होंने द्विपादवाद विकसित किया, 2 पैरों पर सीधे चलते हुए। उन्होंने बड़े दिमाग और उपकरण का उपयोग करने की क्षमता विकसित की। लगभग 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस हमारी प्रजाति का उदय हुआ। मनुष्य भाषा, कला और जटिल थॉट की अपनी क्षमता के साथ ग्रह पर एक अभूतपूर्व प्रभाव डाला है। सेक्शन 10, हमारी विरासत पृथ्वी के भविष्य का निर्माण। हम एक असाधारण विरासत के उत्तराधिकारी हैं, जो हमें प्रकृति की अद्भुत विविधता और सुंदरता का अनुभव करने का अवसर देती है। पृथ्वी पर जीवन अरबों वर्षों में विकसित हुआ है, जो ब्रह्मांडीय घटनाओं, भूवैज्ञानिक उथल-पुथल और प्राकृतिक चयन की कठोर शक्तियों द्वारा आकार लिया गया है। यह विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जो हमें जीवन के विभिन्न रूपों और उनके अनुकूलन की कहानियां बताती है। हमारे ग्रह के इतिहास को समझना हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि कैसे पृथ्वी ने समय के साथ बदलते हुए जीवन को बनाए रखा है और कैसे हम इन परिवर्तनों से सीख सकते हैं।
हम ग्रह को खतरनाक दर से बदल रहे हैं। वनों की कटाई, शहरी विस्तार और औद्योगिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, आवास विनाश और प्रदूषण पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन के लिए खतरा हैं। ये समस्याएं न केवल वर्तमान पीढ़ी को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी गंभीर चुनौतियां पैदा कर रही हैं। इस विरासत की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा ग्रह मिले जो उतना ही जीवंत और विविध हो जितना कि आज हम जानते हैं। हमें संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करनी चाहिए। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य आज हमारे द्वारा किए गए विकल्पों पर निर्भर करता है। हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक निर्णय लेने चाहिए और सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ और समृद्ध ग्रह का निर्माण कर सकें।